औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नुस्खे तो हज़ारों होने वाले, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे में साथ साथ इल्म का बांटना ज़रूरी है, बढ़ना ज़रूरी है। तो रिसाला हफ़्त बाब से भी मैं कुछ चीज़ें आपको बयान करूँगा। पारे के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। पारे के 7 पर होते हैं, यानी सीमाप के 7 पर हैं। इसके पहले पर को कहते हैं धूम, इसका मतलब है धुआं, यानी पारा आग पर धुआं देता है। और इसी तरीके से ये इसकी ख़ामी है। और दूसरा है इसका पर कंप, जिसे कहते हैं कांपना, यानी लर्ज़ा होता है। तीसरा पर जो इसका है वो है चर, यानी धातों को चर जाने वाला, खा जाने वाला। चौथा इसका पर है अचर, जो पारा नहीं खाता, यानी जो पारा जो है वो धातों को नहीं खाता, उसको अचर कहते हैं। अदब जो है ओब कई जगह पे लिखा है, कई जगह पे अदब लिखा जाता है। इसका मतलब है ये पांचवा इसका पर जिसका मतलब है जलन, यानी पारे में एक किस्म की जलन होती है, इरिटेशन पैदा करता है। नंबर 6 इसका जो पर है वो है कोप। कोप का मतलब है गुस्सा, यानी पारे की वो किस्म या वो पर है ये जिसकी वजह से धातें फूटक हो जाती हैं। और 7वां पर इसका जो सा है वो है संजार, यानी गवास होना, धातों के अंदर नफूज करना। तो मुख्तलिफ तरीक़ों में इन परों के नाम लिए जाते हैं, इसलिए आपको याद रहना चाहिए कि कौन से पर हमने ख़त्म करने हैं, कौन से नहीं करने। मिसाल के तौर पे अगर कोई गुटखा बनाना हो तो उसमें धूम, संजार, चर और कोप को दूर करते हैं, बाकी 3 को रहने देते हैं। तो इसी तरीके से अगर खाने के लिए बनाया जाए तो धूप, कंप और चर और कोप को दूर करते हैं, और अचर और अदब और संजार को रहने देते हैं। अगर चांदी बनाने की ज़रूरत हो तो उसमें धूम, कंप, अदब, अचर और चर को अलग कर देंगे और कोप और संजार को रहने देते हैं। और खाने के लिए, यानी पहले जो मैंने आपको बताया वो है पारे को साबित करना। पारे को साबित करने के लिए धूम, कंप, चर और कोप को दूर कर देते हैं और अचर, अदब, संजार को रहने देते हैं। पहले ज़हन मेरा कहीं और था। सॉरी। और अगर खाने और क़ुव्वत बदन के लिए इसकी कोई दवाई-शवाई बनानी हो तो उसके लिए धूम, चर, अदब, संजार को रहने देंगे और अचर और कंप और कोप को दूर कर देंगे। ये तो है मुख्तसर सी बात। नए व्यूवर से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अब यहाँ पर आपको ये भी बताना ज़रूरी है पारे को सिद्ध करना, जैसे अबरक खिलाना या गंधक जारन पाचन करना होता है, इसी तरीके से पारे को सिद्ध किया जाता है। पारे को आप पहले जो है ईंट के बुरादे में खरल करें, फिर उसे धो लें, फिर उसे नमक में खरल करें, धो लें, नींबू के पानी में इसको खरल करें और धो लें। अब आपने इसको सिद्ध करना है तो आपके ये जहाँ-जहाँ आपको पारे की ज़रूरत है किसी नुस्खे में, उसमें जब इसे यूज़ करेंगे इस अगला प्रोसेस करके, तो आपको नाउम्मीदी, मायूसी नहीं होगी। तो आपने करना ये है कि नींबू जो सा है उसके पानी में पारे को डाल के 2 दिन इसको धूप में रख देना। ये आफ़ताबी पट कहलाती है। इसी तरीके से फिर 2 दिन आपने धतूरे के पानी में रखना है, फिर इसी तरीके से 2 दिन आपने तुलसी के पानी में, फिर कटाई खुर्द, भटकिया भी जिसे कहते हैं, फिर बक्कन जिसे जल पीपल कहते हैं, और फिर भांग में, फिर पताल खीरा में, और फिर बंदाल जर्द में, ठीक है जी। फिर शंखा होली जो सी है, शंख पुष्पी भी जिसे कहते हैं, उसमें, फिर जो सा है आपने इसे बेलगिरी के पानी में रखना है, फिर गोरखपान के पानी में रखना है, और फिर घीकुआर के पानी में।
ये तकरीबन 10, 11, 12 बूटियाँ बन जाती हैं। इनमें जो 2-2 दिन की आप पुट देंगे, उसके बाद ऐसा सिद्ध पर आपका कि ये हर मंज़िल को तय करने वाला बन जाएगा। अब ये 2 दिन की आफ़ताबी पुट अगर आप ना देना चाहें, तो आप एक और तरीका कर सकते हैं कि इसको रेज़ जंतर पे 3 घंटे पका लें। अब ये आपका पारा काफ़ी हद तक कायम है। इसका सिलसिला आगे जारी रहेगा। आपको आगे बताते हैं, फिर होगी मुलाकात। अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।